बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसी जा रही है शादी? दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अरे क्या हुआ? तुम्हारी शादी अटेंड करने आई हूँ, तुम लोग इतना अजीब सा मूड बना के क्यों बैठे हुए हो? चलो एक सेल्फी लेते हैं, शायद दोनों खुश हो जाओ। सेल्फी लेते हैं। स्माइल उमर माहीन। अरे उमर माहीन, यहाँ पर पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बीच में आना पड़ेगा। माहीन, अपनी बेस्ट फ्रेंड को जगह तो दोगी ना बीच में बैठने के लिए? जाहिर है दोगी, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी। चलो 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 चलो। आई थिंक उमर तुम्हें सेल्फी लेनी चाहिए। हाँ माहीन, क्या ख्याल है? प्लीज। क्या? अच्छा खैर, मैं क्या करूं, टाइमर लगाना पड़ेगा मुझे। चलो भाई, चलो भाई जल्दी सेट कर लो अपने आप को। जी नाजिया, मेरा ख्याल है कि हम बाद में आए थे, घर की बात है, बाद में पीछे खिंचवा। आ जाओ आ जाओ, उनको खिंचवाना। आओ आओ। रोशनी जी बस कर दो। इतनी तस्वीरें तो दूल्हा दुल्हन ने नहीं बनवाई जितनी तुम बनवा रही हो। चलो शाबाश, नीचे आ जाओ। और लोग भी है ना, वो भी तस्वीर बनवाई। ये जगह तो मेरी है, कोई हटा सकता है तो हटा ले। ये वाली स्नैपचैट भी लगाओ, अच्छी है। लड़की देखो ना, बड़ी अच्छी है, शोखी। बहुत ही छछोरी लग रही। जरूर नाजिया की सहेली होगी, फराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखे जरा, पता नहीं कौन है, लेकिन कैसे स्टेज संभाले बैठी है कब से। तू भी ना अब हर बात नाजिया पर ना डाल दिया कर। नाजिया की सहेली नहीं है, माही की सहेली है ये, बचपन की। क्या नाम था इसका, बस नाम याद नहीं आ रहा। जकिया के साथ वाले घर में रहती है। ये वैसे ही शोखी सी है, मगर आज तो जैसे कि फट पड़ी है। शादीशुदा है? नहीं, कहाँ से, ऐसे ही है। ये देखो कितना भारी जोड़ा, इतना जेवर को कुंवारी लड़कियों के ऊपर अच्छा लगता है? तो छछोरी। छछोरी। मंसूर जी, मंसूर मैं पूछ रहा था। हाँ तस्वीर जरूरी है। करते हैं वो, कहाँ है वो? उमर कहीं गया? उमर वॉशरूम गया। अच्छा आप तस्वीर खिंचवाएं, कोई टेंशन की बात है। हेलो। क्या कर रही हो यार?
क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? क्यों आई हो यहाँ? ओह, डर लग रहा है? डर नहीं रहा मैं। हाँ लग रहा है यार, तुम्हारे लिए लग रहा है। ये जो तुम खुश होने का ढोंग रचा रही हो ना, इससे कहीं तुम्हारा दिल ना बैठ जाए, इसलिए डर रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्यों आई हो यार यहाँ पे? क्यों अपने ज़ब्त का इम्तिहान ले रही हो? क्यों जुल्म कर रही हो मुझ पे भी और खुद पे भी? नहीं करो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अजियत में हूँ यार कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम कितनी अच्छी हो। बस कर दो उमर, तुम मेरी वजह से नहीं, माहीन की वजह से डर रहे हो कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, उसे सब कुछ पता ना लग जाए, है ना? मुझे क्या उसको क्या पता लगेगा? सब कुछ तो जानती है वो। पहले की बात और थी उमर, अब वो तुम्हारी बीवी है, और बीवी के सामने जब पहली मोहब्बत आती है ना तो इंसान डर सा जाता है, जैसे तुम डर रहे हो। माहीन सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी दोस्त है, बचपन की दोस्त यार, हम दोनों की। वो किसी और से हसद नहीं कर सकती, सादा सी मासूम सी लड़की है। उसको हमारी मोहब्बत का एहसास नहीं होगा तो किसको होगा फिर? बल्कि वो तो कसम खुदा की वो खुद बहुत दुखी है, मेरे से तुमसे ज्यादा दुखी कि वो खामखा हमारे बीच में आ गई है। माहीन ना तो सादा है और ना ही मासूम। उमर, मुझे लगता है कि तुम शायद बेवकूफ हो। देखो, माहीन एक औरत है और औरत में बांटने का हौसला नहीं होता। मुझे देखो, मैं कितनी शान से तुम्हारी खुशी में शामिल होने आई हूँ, और जरा सिर्फ 1 मिनट के लिए उसका चेहरा देखो, रंग उड़ा हुआ है उसका। देखो रोशनी, वो यार वो मेरी बीवी दुनिया वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ मेरी दोस्त है, बेहतरीन दोस्त बचपन की, जिसके साथ मैं दुख सुख बांट सकता हूँ, सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, तो उसी के पास जाके अपने दुख सुख बांटो ना। मुझे क्या माहीन के कसीदे सुनाने आए हो? रोशनी नहीं, मैं बस। मेरी बड़ी याद है कैसी थी ना, जैसे सर से उतार के फेंक दियो। और यहाँ 2 दिन में आला जोड़े तैयार हो गए, पुराने खानदानी जेवर आ गए। मेरे घर वालों ने ना इतनी बातें सुनाई थी मुझे कि ये वो लोग हैं जिनसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी तुम, ये हैं वो लोग। हाँ भाई, मेरी हिमायत में कहाँ बोलेंगे आप, और अपनी माँ के लिए वजाहतें देने के लिए फौरन तैयार हो जाओगे। चलो ठीक है, बनता भी है। मैं तो खानदान से बाहर की थी, माहीन तो खानदान की अपनी है। चलो मान लिया दोनों बहुओं में इम्तियाज कर लिया, लेकिन दोनों बेटों में क्यों? वो तो सगे हैं ना, तो फिर इतना फर्क क्यों? क्या हुआ? बहुत नाइंसाफी हो गई नाजिया। चलो शुक्र है, आखिर तुम्हें पता तो चला कि जो हम दोनों के साथ हो रहा है वो नाइंसाफी है। अरे नहीं यार, माहीन और उमर के साथ। बहुत अच्छी लग रही हो। यही कहा है ना आज सबने, इसीलिए कपड़े नहीं बदल रही अपने।
वैसे लड़कियां कैसे बोझ उठाती हैं इतने कपड़ों का, जेवर का? ये सलामी के लिफाफे हैं। इनको गिन लो, जैसे छोटे होते हम मिलके ईदी गिना करते थे ना। बस समझो हमारी तरक्की हो गई है। रोशनी क्यों आई थी उमर? तुम्हारी तरफ से आई थी, ज़किया चची के साथ। उन्होंने बुलाया होगा। पर वो क्यों आई थी? तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलने आई होगी। तुम बताओ। मेरी दोस्त है, तुम्हारी दोस्त नहीं थी? या शायद है? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? वो तुम्हारे लिए आई थी उमर। अच्छा। हाँ, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो बार बार तुम्हारे सामने क्यों आ रही है। वो क्या चाहती है? तुम क्या चाहती हो? मतलब ये सब कहकर क्या साबित करना चाह रही हो तुम? बोलो माही, तुम्हारे सामने तो हुआ है सब कुछ। तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम तो जानती हो सब। उसका दिल टूटा है, उसका एतबार टूटा है। क्या करें हम दोनों? एक दूसरे को देखकर अनजान बन जाए, पहचानने से इनकार कर दें क्या? क्या करें बताओ माही? और छुपना तो मुझे उससे चाहिए। उसने ऐसा क्या किया है कि वो हम दोनों से छुपती फिरे? उसका ही तो किया धरा है ये सब। उस वक्त अपने मतलब के लिए वो चली गई थी और तब भी तुम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और अब भी वो अपनी मर्जी से वापस आई है। वो अपनी मर्जी और अपनी मौजूदगी ऐसी जगह चला रही है जहां अब उसका कोई हक नहीं है। बेहद अफसोस हो रहा है मुझे। तुम रोशनी के लिए ये सब कह रही हो? समझ गया। तुमने अपनी दोस्ती पर मेरी बीवी होने को फौकियत दी है, यही बात है ना? और आज ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि और किसी और को चाहता है। ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि माहीन उसकी मोहब्बत की राजदार रही। ये तोहरी अजियत है यार। कल को उमर अगर उस लड़की को भुला भी देता है तब भी शायद माहीन ये ना भुला सके कि जिससे उसकी शादी हुई है वो उसको नहीं किसी और को चाहता है। और उमर कैसे भुलाएगा? भुलाना भी चाहे तो माहीन की सूरत में बार बार याद आती रहेगी। और तुम्हें लग रहा था कि इतनी प्यारी सी मासूम सी लव स्टोरी का कितना प्यारा क्लाइमेक्स हुआ, सरप्राइजिंग सा। उसका दिल टूटा है, उसका एतबार टूटा है। ये सब तुम कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारा दिल, तुम्हारा एतबार तोड़ के गई थी यहां से। तुमने तो ना जानते हुए भी कुछ नहीं किया, लेकिन वो
सब जानते, सब नफा और नुकसान जहन में रख के पीछे हटी थी। माहीन, तुम बार बार ये बात क्यों दोहरा रही हो? क्यों कर रही हो ये बात मुझसे? तुम होश में हो? होश में उमर, होश में तुम्हें आना पड़ेगा। तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रही है वो ऐसे। क्यों वो तुम्हें हकीकत क्यों नहीं बता रही? उमर, उसने मुझे साफ साफ अल्फाज में कहा था कि मैं तुम्हें सच बता दूं। कौन सा सच और कौन सी हकीकत की बात कर रही हो तुम? कि वो तुमसे मायूस हो चुकी थी और शायद किसी और से मुतासिर। मैं इस बात को शायद मोहब्बत भी नहीं कह सकती, क्योंकि मोहब्बत ये दौलत की चकाचौंध और बंगले गाड़ियां देख के नहीं होती। लेकिन बहरहाल कोई और था उमर। शट अप माही। कोई तीसरा था। शट अप। कोई तीसरा था जो तुम दोनों के बीच में आ गया और उसके लिए एक लफ्ज मत कहना और उसके बारे में। उसने तुम्हें नहीं बताया तो क्या मैं भी ना बताऊं? बताया उसने मुझे, ये भी कि वो किस तरह वो रिश्ता ठुकरा के मेरी खातिर वापस आई है यहाँ पे। बता दिया सब कुछ उसने मुझे, समझी तुम? ठुकरा के? हाँ, ठुकरा के। तुम्हें इधर मुझे देखो, मुझे देखो। तुम्हें क्या लगा तुम ये झूठी कहानी सुना के मुझे उसके खिलाफ कर दोगी, बरगला दोगी मुझे रोशनी के खिलाफ? मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या जरूरत है तुम्हें ये झूठी कहानी सुनाने की? क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इसलिए कि तुम अब मेरी दोस्त नहीं हो। मैं कितना पागल था यार, मैं समझा तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। तुम मेरी हर बात सुनोगी, समझोगी, लेकिन तुम तो कि तुमने झूठ का सहारा ना लिया होता माही, हमारी दोस्ती तो बच जाती। उमर, बात है यार। सूखे तोस हैं। नई दुल्हन है, कुछ तो लिहाज कर लेती। ऑमलेट भी है अम्मा। ओहो, वालेकुम सलाम। जीते रहो। अब देखो फरी, मैंने भला ऐसा क्या कह दिया है जो इसके माथे पर बल आ गए? बस इतना ही कहा है ना कि आने वाली के लिए 4 दिन जरा मेज अच्छी तरह से सजा दो। अब तो खुद देख ले, ये सूखे तोस और ये छिलके जैसे अंडे तल के सामने रखती हैं। उम्र गुजर गई आप लोगों की जबान के चस्के पूरे करते करते। अब इस उम्र में भी आने वालियों के लिए भी पकवान तल तल कर रखूं। आने वालियों को तो तौफीक ना हुई कि मेरे लिए भी कुछ बनाकर रखने की रवादार हूं। का वास्ता, मतलब ये नाश्ते को बदमजा तो मत करो। माँ जी, वो माही कोई मेहमान थोड़ी है, घर की फर्द है, बेटी है हमारी। और अजय, तुमसे इतना नहीं हुआ कि उमर से कुछ मंगा के मेज पे रख देती? उमर खुद ही लेकर आ जाता अगर उसे इतने ही लाड उठ रहे थे तो। और आप भी ना एक के बाद एक बहू की आदतें खराब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। माही कहाँ? अंदर होगी कमरे। क्या हो गया भाई? इंतजार कर लो, आती होगी। तुम तो आते ही साथ नाश्ते पे टूट पड़े। अब्बा, मुझे क्या पता उसे नाश्ता करना है या नहीं करना, मुझे काम है जरूरी। जकिया के घर दोपहर का खाना है, कुछ याद है? मैं नहीं जा सकूंगा, आप लोग चले जाइएगा। मैं काम पे जाऊंगा ना, मुझे काम भी देखना है।
हाय ये क्या हो गया तुझे? तेरा ससुराल है, तू जाएगा क्यों नहीं? उमर चले जाओ बेटा, वरना ये इल्जाम भी मेरे सर आ जाएगा कि माँ ने ससुराल जाने नहीं दिया। आप लोगों ने क्या ससुराल ससुराल लगा के रखा है? मेरी चच्ची का घर है, जब जी चाहेगा चला जाऊंगा। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि वो मेरा ससुराल है। हाँ तेवर तो देखो इसका, बड़ा चौथियां दा जवाई। अम्मा वैसे आपको तो ना खुश होना चाहिए, आपका बेटा भाग भाग कर ससुराल जाता था और इसी बात पर आप दुखी रहती थी। अब तो उमर वही कर रहा है आपका पोता जो आप चाहती हैं। मैं या तू? अरे रजिया तुझे तो खुश होना चाहिए। पड़ गई ना ठंड कि उसने अकेले नाश्ता किया है, मंसूर की तरह बीवी के घुटने से लगकर नहीं किया। घर जाने से पहले बीवी को 100 सलामियां पेश नहीं की, अकेला चला गया है। रजिया तू तो लड्डू बांट, मंसूर नहीं ये लड़का निकला तेरा सगा। खुदा का वास्ता है बस कर दें, आप दोनों तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, खामोशी से नाश्ता कर लेते हैं। कितना पागल था यार, मैं समझा तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त, तुम मेरी हर बात सुनोगी समझोगी। काश कि तुमने झूठ का सहारा ना लिया होता माही, हमारी दोस्ती तो बच जाती। तुमने सही कहा था रोशनी, बिल्कुल ठीक कहा था माहीन के बारे में। पता नहीं वो कौन सा वक्त है जब मेरे मुंह से बात निकली, पता नहीं मैं गलत क्यों नहीं साबित हो गई। माहीन का दिल कभी इतना काला तो नहीं था। पता नहीं यार उसे हो क्या गया। हसद। यार हसद तो तुम्हें होना चाहिए ना, उसने तुम्हारी जगह ली है। उमर मेरी आंखों में देखो और कहो कि मेरी जो जगह तुम्हारे दिल में है वो अब माहीन की है। कैसी बातें कर रही है रोशनी? तुम्हारी जगह कभी कोई ले सकता भला? कभी भी नहीं यार, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लव यू यार। बस यही वो यकीन है जो मुझे उसे हसद नहीं करने देता, और यही बात उसे तड़पा रही है कि तुम मेरे ना होते हुए भी मेरे हो और उसके होते हुए भी उसके नहीं हो। मुझे हैरत हो रही है यार, उसको तो हमारे बारे में सब कुछ पता था। दोस्त है मेरी, शुरू दिन से जानती है सब। औरत का दिल बदलने में टाइम लगता है उमर, और जहन बदलने में पल नहीं लगता। मुझे उससे हमदर्दी है, उसकी जगह कोई और होता वो भी यही महसूस करता, लेकिन उसने जो इल्जाम लगाए वो बहुत तकलीफ दे है। यही तो मुझे रह रहकर उसकी बातें याद आ रही हैं। वो तुम्हारे बारे में ये सब बोल भी कैसे सकती है? वो तो शुक्र है तुम मुझे बता चुकी थी सब कुछ, वरना तुम उसकी बात पे यकीन कर लेते। कभी भी ना करना कि तुम्हें छोड़कर मैं किसी पैसे वाले के पीछे पड़ गई हूँ। हरगिज नहीं यार, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहती रहे, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ रोशनी, दिल से चाहता हूँ, और मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बदगुमानी नहीं थी, ना पहले ना अब, कभी हो भी नहीं सकती है। किसका फोन है? नहीं किसी का नहीं। कुछ खाओगी तो बताओ। सुनो यार इधर आओ।
जो तुम्हें खाना है। भाई मनस कबाब नहीं लाया अभी तक बाजार से? नहीं, मैं मदद कर रहा हूँ आपकी। अरे नहीं नहीं, तू जाके बैठ अपने सास ससुर के पास। क्या कहेंगे वो कि बहू ने मैके में आते ही अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में मदद करनी शुरू कर दी। अम्मी, मेहमान थोड़ी हूँ मैं। मेरा बच्चा, अब तो मेहमान है। मोने सब कुछ बाजार से ला रहा है, मैं ज्यादा काम नहीं करी। तू जाके बैठ अपने सास ससुर के साथ, जा। उमर नहीं आया? नहीं, काम था उसे। आप तैयार हो जाना, आप कपड़े तो बदले। हाँ हाँ, बस ये बना लूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी ना। क्या हुआ? इतनी हैरानगी क्यों? इतनी हैरानगी से तो मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था जब तुम और उमर। खैर, कैसी हो? शादी के बाद अपनी पुरानी सहेली से कोई ऐसे मिलता है, इतना मैला दिल करके? मुझे जैसे ही पता चला कि तुम आ रही हो, मैं भाग के आ गई। सकिया खाला बता रही थी कि तुम कमरे में हो, उमर को फोन कर रही हो कि वो कब आएगा। उमर नहीं आएगा माहीन। वो नहीं आएगा या तुम रोक रही हो उसे आने से? अगर मुझे उसे रोकना होता तो मैं उसे बहुत पहले का रोक चुकी होती, लेकिन तुमने उसको रोकने की कोशिश की है और इस सब में वो तुमसे दूर हो गया है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरे खिलाफ उमर को भड़का रही हो, उसका दिल मैला कर रही हो। तुम ये कैसे कर सकती हो माहीन? तुम्हें अंदाजा भी है कि उमर को कितना बुरा लगा है? बस कर दो रोशनी, किसे धोखा दे रही हो मुझे? मैं जो सब कुछ जानती हूँ, जो सब कुछ उमर नहीं जानता, वही तो बताने की कोशिश कर रही थी मैं। कुछ नहीं पता तुम्हें। एक बेबुनियाद बात को लेके उमर का दिल मैला कर रही हो। एक मैं हूं जो उसे कह रही हूं कि माहीन के साथ खुश रहो, माहीन तुम्हारी अपनी है, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, और तुम उसके दिल में मेरे लिए जहर भर रही हो। ऐसा बोलो, और मैं कोई जहर नहीं भर रही हूँ, मैं सिर्फ उसे सच बता रही हूँ। वो सच तो तुमने मुझे कहा था कि मैं उसको बता दूं, और तुमने तो अपनी मर्जी से अपना रास्ता अलग किया था ना, चुन लिया था तुमने अपना रास्ता। तो फिर तुम्हें अब इतनी परवाह क्यों हो रही है मेरी और उमर की? क्यों उसे कह रही हो कि नई जिंदगी शुरू करे? तुम क्यों नहीं शुरू करती नई जिंदगी नबील के साथ? कौन सा नया रास्ता, कौन सी नई जिंदगी? आहिस्ता बोलो। सब कुछ एक मजाक था। मजाक था? हाँ, मजाक था। मैं उमर को सताना चाहती थी। मैंने सोचा कि तुम्हें अपना राज़दार बना के उमर को सताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझसे ज्यादा तो तुम उमर की सगी हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो मौके की तलाश में बैठी हो कि हमारे दरमियान कुछ और तुम फायदा उठा लो। वो सब कुछ मजाक था। हाँ, मुझे क्या पता था कि मजाक मजाक में मैं उमर को खो दूंगी।
लेकिन खैर, मेरा हाथ खाली है तो क्या हुआ? तुम्हें तो उमर जैसा इंसान मिल गया है रोशनी। लेकिन माहीन, ऐसी ओछी हरकतें करके तुम उमर को अपने पास से दूर कर दोगी। उमर मुझे अभी भी चाहता है, वो मेरे खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। रोशनी, मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए तुम्हें मशवरा देने के लिए आई हूं। देखो, मुझसे मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, लेकिन अगर मेरी आह लोगी ना माहीन, तो सुकून से रह नहीं सकोगी। खुदा से डरो माहीन, तुमने बहुत गलत किया है। रोशनी, उमर आया नहीं अब तक? हमें वो काम में फंस गया होगा अब। आज के दिन भी? अरे भाई, मर्दों को 100 बखेरे होते हैं, अब वो काम पर ध्यान दें या फिर दावतों पर। क्या तुम मेरे ख्याल खाना लगवा ही लो। हाँ मोनस, बेटा तू खुद फोन करना। दादी, वो अपनी बीवी का फोन नहीं उठा रहा है तो हमारा कहां से उठाएगा? सॉरी। हमज़दा